देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नेशनल इंडिया न्यूज आज आपको बुद्ध विहार दिल्ली 110086 मकान नंबर B1/3 फेज 1 की खबर दिखाने जा रहा है, जहां एक ममता माथुर नाम की महिला की मृत्यु अस्पताल की लापरवाही से हो गई। कुछ दिन पहले ममता को बुखार और पेट में दर्द आया और संत सोहम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जो कि वहां पर जाकर पता चला कि उनको पथरी है, जिसका इलाज उनके परिवार वालों ने संत सोहम हॉस्पिटल में कराया था। 29 सितंबर को एडमिट हुई ममता माथुर की अचानक हालत खराब होने से उनकी 2 अक्टूबर को मृत्यु हो गई। घर वालों का बोलना है वह उसको पेट दर्द हुआ और पथरी होने से उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। उनके बच्चे भी बेघर हो गए। ममता एक अकेली महिला थी जो अपना घर चलाती थी। वह एक एनजीओ में काम कर अपना घर जीवन सुखी बिता रही थी। आज उनका परिवार मांग कर रहा है इंसाफ की कि उन्हें इंसाफ मिले। हाँ जी सर, बताइए क्या हुआ आपके साथ? मैं अमरदीप सक्सेना, मैं अपनी मदर इन लॉ को संत सोम हॉस्पिटल जो कि बवाना में है, एक छोटी सी पथरी के नॉर्मल इलाज के लिए लेके गया था। उन्होंने कहा था ठीक है ऑपरेशन हो जाएगा, 32,000 रुपये मुझे उसका चार्ज बताया गया। मैंने कहा ठीक है, तो वो अंदर लेके गए। ले जाने के बाद 29 तारीख को ही उन्होंने उनका ऑपरेशन, तो उसके बाद फ़ोन आता है, मेरी वाइफ वहाँ पर थी, तो उनका फ़ोन आता है लेजर से नहीं हो पाएगा, इनका बड़ा ऑपरेशन करेंगे और कोई इलाज नहीं है क्योंकि वो बेहोश हैं। तो हमें नहीं था, हमने उसका भी कर दिया। उन्होंने मेरे को 55-60 हज़ार रुपये उसके चार्ज बताया। हमने उसके लिए भी एग्री कर दिया कि कर लीजिए, कोई नहीं। उसके बाद ऑपरेशन करने के बाद वार्ड में उनको शिफ्ट कर दिया उसी दिन, 29 तारीख को ही, 29 सितंबर को जिस दिन ऑपरेशन हुआ उसी दिन उनको शिफ्ट कर दिया गया। खाने पीने के लिए मना कर दिया, कोई खाए पिएंगे नहीं, कुछ खाना पीना नहीं देना, खाली ग्लूकोज ही चलेगा। 5 दिन तक उन्हें कुछ ऑपरेशन होगा। उसके बाद उन्हें अंदर ले जाया गया। ले जाने के बाद वो बोले ठीक 5 मिनट बाद ही कि इनका ना ओपन सर्जरी होगी क्योंकि इनको प्रॉब्लम ज़्यादा है। उन्होंने बोला इनको प्रॉब्लम है, इनकी ओपन सर्जरी होगी। और उन्होंने फिर अमाउंट बताया कितना इतना अमाउंट लगेगा। तो बोले आपके पास सोचने का टाइम नहीं है, आपको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा, ये ज़रूरी है उनके लिए और ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। उन्होंने उनका ऑपरेशन कर दिया। शाम को उनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, जिसमें कि उनके नाक में नली लगी हुई थी, मतलब कहाँ उनकी नलियाँ लगी हुई थी, जिसमें कि ऑपरेशन में नहीं होना चाहिए इतने ऑपरेशन में। बोला 5 दिन तक इनको ना खाना ना पानी, इनको कुछ भी नहीं देना, इनको 5 दिन तक ऐसे ही रखना है। 2 दिन बाद उनकी अचानक से तबीयत खराब हो गई। रात को 3, साढ़े 12, 1 बजे करीब उनकी इतनी तबीयत खराब हो गई, उनका बीपी बिल्कुल लो हुआ, पता नहीं क्या हुआ। अचानक से डॉक्टर आए, उन्होंने इंजेक्शन लगाया, अब हमें भी नहीं पता। उसके ठीक अगले दिन फिर वही सिम्टम्स, वही सिचुएशन, वैसी सिम्टम्स अगले दिन हुए 2 बजे के करीब। उनको अचानक ही नीचे ले जाया गया। पहले ऊपर शिफ्ट कर दिया था, फिर उन्हें नीचे ले जाया गया जहाँ वो पहले थी। उसके बाद डॉक्टर ने हमें अंदर नहीं घुसने दिया बिल्कुल भी। बोले हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप बाहर बैठो, हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप बाहर बैठो। हमने बोला सर बताओ तो सही क्या दिक्कत है। बोले कुछ भी दिक्कत नहीं, आप बाहर बैठो, वो ठीक है। नहीं कुछ चेक नहीं कराया उन लोगों ने, कुछ नहीं बताया कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्या। मैंने पूछा भी कि सर क्या प्रॉब्लम आ रही है जो ये इनकी ऐसी हालत हो रही है। वो बोले हम बता देंगे, अभी इनको दिक्कत है, हम देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं। मेरा नाम आकाशदीप सक्सेना है और मैं तकरीबन वहाँ 6:15 बजे पहुँचा था। वहाँ मरीज़ के साथ ना तो कोई सीनियर डॉक्टर, ना मरीज़ के साथ, ना ही पूरे हॉस्पिटल में जो भी वहाँ पे थे वार्ड बॉय थे, नर्सें थीं जिनकी एज होगी 17 साल के आसपास की। और वो उनसे पूछने में पता चला आप क्या कर रहे हो, तो कह रहे हैं हम ट्रेनिंग पे हैं यहाँ पर और हम लोग तो बस डीप वगैरह और जो पेशेंट को देखते रहते हैं। ना उनके पास कोई आईसीयू फैसिलिटी थी ना कुछ। वेंटिलेटर पे वो दिखा रहे हैं कि सांसें चल रही हैं और हम एम्बुलेंस हमने बुला रखी है। 8 बजे तक कोई एम्बुलेंस नहीं आई। उसके बाद मैंने करा 100 नंबर कॉल। 100 नंबर कॉल के बाद 100 नंबर का स्टाफ सारा आ गया, SHO वगैरह सब आ गए। उनके सामने भी वो यही कह रहे हैं कि हम पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हैं और हमने एम्बुलेंस बुलाई है। 9 बजे तक ना तो कोई एम्बुलेंस आई, ना कोई उनको डॉक्टर आया। 9 बजे बाद मैंने उनको बोला आप ना एक काम करो, जब आएगी आप ECG कर दो मेरे को इमीडिएट। उन्होंने फिर ECG SHO के कहने पे ECG हुआ है। ECG पे डेथ क्लियर हो गई। तब पता चला 9 बजे कि ये डेथ क्लियर हो गई है। उसके बाद फिर हमने ही एम्बुलेंस बुलाई है, वहाँ से पेशेंट को शिफ्ट करा अम्बेडकर में। नहीं तो वहाँ पे ना कोई फैसिलिटी थी, ना डॉक्टर, ना कोई ऐसा स्टाफ ही नहीं था जो केयरिंग करे पेशेंट की।
इस बीच पेशेंट पहले एक्सपायर कर गया था। पेशेंट के पास कोई भी डॉक्टर नहीं था। ना कोई ये बता रहा कि भाई ये पेशेंट किस टाइम एक्सपायर हुआ, क्या नहीं हुआ। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोगों को आइडिया ही नहीं था क्या है। पथरी का 13 mm की पथरी, उसके ऊपर से उनको पहले ही 2 दिन से फीवर था, लूज मोशन थे। और उन्होंने जो वहाँ पर भी रिपोर्ट्स बनाई हैं, अपनी जो रिपोर्ट ली हैं, टेस्ट करे थे, उस टेस्ट में भी हीमोग्लोबिन 9 है, जबकि हीमोग्लोबिन होना चाहिए 11.5। वो हीमोग्लोबिन कम था, प्लेटलेट उनकी 90 के, CBC उनका कम था, लीवर में इफेक्ट था। तो उसके बावजूद भी उन्होंने ऑपरेशन करके और 30,000 मांगने के बाद 60,000 का बिल इनको बोल दिया। बताया नहीं उनकी इतनी प्रॉब्लम है नहीं, कुछ भी नहीं, अपने हाथ में, वो तो मेरे हाथ में बाद में रिपोर्ट्स वगैरह लग गई हैं। ये रिपोर्ट मैंने बाद में क्लियर करी हैं, इसमें क्या क्या दिक्कतें थी। वो रिपोर्ट्स वगैरह देखने के बाद, उनसे बात करने के बाद, वो तो रिपोर्ट वापसी मांग रहे थे मेरे से कि आप रिपोर्ट हमारे को दो। ज़बरदस्ती लेकर आए हो, ज़बरदस्ती ECG कराया है। ECG के बाद भी मेरे पास तो वीडियो है, जो उनकी मेन मैडम है जिनका हॉस्पिटल है, तब वो जवाब नहीं दे पाए मेरे को कि ये कितनी देर पहले डेथ हुई है। इसी चीज़ से पहले तो वो यही कह रहे थे कि वो जिंदा हैं, सांस चल रही है, इनके ले जाओ आप। और जब तक उन्होंने क्लियर ही नहीं करता डेथ हो चुकी है। जब हमारे फोर्स करने पर जब पुलिस वाले आ गए थे, हमने कहा ECG करके दीजिए हमें, जब उसमें स्ट्रेट लाइन आई है तो उन्हें 9 बजे जब करना ही पड़ा, हाँ डेथ हो चुकी है। नहीं तो जब तक यही कह रहे थे इनको ले जाइए, सांस चल रही है। और इंजेक्शन लगाया। ये ECG रिपोर्ट ली है मैंने फाइनल 9 बजे के करीब। ये मैडम है, इनसे मैंने क्वेश्चन करे हैं कि मैडम आप डेथ बताओ किस टाइम है। ये बार बार कह रही हैं आप कैमरा बंद। हमारी सरकार से, PM मोदी जी से हमारी बस यही है, या तो इस हॉस्पिटल को बंद करा जाए, नहीं तो हमारा जो गया है हमारा परिवार का हिस्सा, उनको इंसाफ मिले। जो बच्चे बच चुके हैं वो उन्हीं के सहारे थे, कुछ जॉब नहीं करते हैं, वो खुद जॉब करती थी, जो रोड पे आ चुके हैं उनको कुछ ना कुछ पालन पोषण सब वही करते थे, उन पर आश्रित था परिवार। तो उनको इंसाफ मिल सके, या तो उनके हॉस्पिटल पे ताला लगे। हम यही इंसाफ चाहेंगे सरकार से और PM मोदी जी से। तो ये वो मेरी सिस्टर लगती थी। मैं आज बुलंदशहर से आया और उसमें सारी लापरवाही हुई है हॉस्पिटल की तरफ से। बस मेरी सरकार से गुजारिश है और मोदी जी से, या तो इस हॉस्पिटल को बंद कराया जाए या पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए, जिससे उनको अपने बच्चे लालन पालन कर दें। क्योंकि वो ही एक ऐसी लड़की थी जो पूरे घर को चला रही थी और सारे बच्चे सड़क पे आ गए हैं। बस यही मैं प्रार्थना करता हूँ गवर्नमेंट से कि वो इस पर उचित कदम उठाएं और या तो हॉस्पिटल को बंद कराएं या इनको कोई मुआवजा वगैरह दे के इनके लाइफ को बचाया जाए।